चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अनंतानंद सिद्ध भगवान। पंडित जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। सादर सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बड़ों को सबको सादर प्रणाम, पावन ढोक। अनंत आनंद सिद्ध भगवान, अनंत आनंद तीर्थंकर भगवान, अनंत अनंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान, अरहन जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जी, जिन आगम जी, जिन चैत्य जी, जिन चैत्यालय जी, 8,56,97,481 कृत्रिम जिन चैत्यालय और जिनके अंदर जिन प्रतिमा जी विराजमान, और 34 और 72 देवों के विमानों में असंख्याता कृत्रिम जिन चैत्यालय और जिन प्रतिमा जी, और इसके अलावा भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन 24 और विदेश क्षेत्र में सदा भी विराजमान रहने वाले मिनिमम 20 मैक्सिमम 1601 तीर्थंकर भगवान, उनके समूह शरण अष्ट प्रातिहार्य और भावमंडल के अंदर 7 भव दिखते हैं, और 64 रिद्धिधारी मुनिराज, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, अर्थात 8,99,99,99 गौतम स्वामी, सुद्रमाचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम 3 केवली भगवान, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव और जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज, और भारतवर्ष में 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आरेका माता जी की जय, समस्त एलेख जी महाराज, समस्त चुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री कलकत्ता वाले मुनि महाराज श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संदेश को देने वाले, अपना लोटा छानो, अपना कल्याण जल्दी करो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्यका रत्न आदिमती माता जी की जय। भद्रबाहु स्वामी की जय। कुंद कुंद समंत भद्र उमा स्वामी दर्शनाचार्य पुष्पदंत भूतबली समस्त पूर्वाचार्यों की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य 105 एलक जी महाराज, समस्त चुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े वात्सल्य के साथ धर्म की शिक्षा प्रदान कराने वाले, स्वयं चारित्र रथ पर आरूढ़ जिनके 2 बड़े भाई मुनिराज हैं, जो स्वयं अतिशीघ्र जो है मुनि दीक्षा लेने के भाव रखते हैं, ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती सप्तम प्रतिमाधारी परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर वंदना निवेदन करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज के अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। मंगलाचरण श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति हमको सुनाने की कृपा करें। परम आदरणीय साक्षात सरस्वती मातेश्वरी और हमको जिनागम का रहस्य समझाने वाली, कठिन से कठिन विषय को समझाने वाली परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, सादर जिनेंद्र। और हम सभी भाई बहन जो है हाथ जोड़ करके भैया जी को जो सिर झुकाते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे। उससे पहले हम परम आदरणीय सोनू बहन जी सीए कोलकाता निवासी आपसे यह जानना चाहते हैं कि अपने गणाचार्य विराट सागर महाराज के संग में 2 फरवरी से 2 फरवरी 21 यानी 6 महीने हो गए, 6 महीने 9 दिन हो गए आज। अपना वहाँ टोके की व्यवस्था कैसे चल रही है, आपके पास अर्थव्यवस्था कैसे है, और जिन जो भाई बहन मासिक सहयोग दे रहे हैं उनमें और भी जिनको नाम जुड़वाना चाहते हैं, भले 1100 रुपये हर महीने दो
लेकिन जो जो अपना सहयोग देना चाहते हैं उनको आप प्रेरणा करने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावन वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चौका तो अच्छा चल रहा है पंडित जी। और अभी 2 जन वहाँ पे, गुड्डी दीदी और उसका बेटा है रत्तू भैया, वो दोनों मिलके चौका लगा रहे हैं। 4 से 5 आहार रोज हो रहे हैं वहाँ पे। और ईटा समाज में और बाकी के 8-9 चौके चल रहे हैं। और मंथली जिनका कमिटमेंट है उनका सभी का अभी आया नहीं है पेमेंट। अभी बहुत दिन से कुछ पेमेंट नहीं आ रहा है अपने पास। वैसे जिनका साल भर का दिया हुआ है उससे हम लोग वही अर्थ लगा करके चौका चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चौका वहाँ सुचारू रूप से अभी चल रहा है। उसकी मीना दीदी से बात होते रहती है अपनी, वो वहाँ पे सप्तम प्रतिमाधारी है चौके में, और व्यवस्था वही मॉनिटर कर रही है, संभाल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छी योजना शुरू करवाई। करे करावे भावना भावे, कृत कारित अनुमोदना, सबका फल मिलता है। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी, केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी, प्रारंभ करने की कृपा करें। पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मशार्थं भावपूजा वंदना तस्मै श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुहितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विस्तम मंगलम। भगवान वीरो मंगलम, गोत्नो गणी मंगलम, कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम, सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषियर्थं गणहर देवीं गन्धियं सम्मं, प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधुनानमो वयं शिरसा। इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशगोकौ तत्सालोच्यम्, अंगोभंग पहने पहुड़े प्रियमी शुद्ध पटमाणी ओग पुवग्गय चूलिया देव सुतत्ते छुई धम्म कहानी श्याण कालम। अच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी, दुखक्खो कमक्खो बहुलाव सुगै गणम समामरणं जन्म संपत्ति हो मध्यम। तत्पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं भावपूजा वंदनास्ते स्मृतं श्री आचार्य भक्ति काव्य उत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुत जलधि पार्गे स्वयं विभावना पटुमति सूचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य
36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण ये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षिणति अट्टकम्मं जम्मन् मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रं निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुक्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रहरणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छान बनते हरिभक्ति कौशगो कौत सालोच्यम सम्मनाण सम्मदर्शन सम्मचतुर्ताणं पंचव्याचारणं हरणमारादि सुगुणाणं देशाणुवज्ञानं तीरायण गुण कादन ज्ञानं सद्वसानं स्यानं चिकानं अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुख कमख बोलाव सुगई गमनम समानम जंगम संपत्ति अणमीय शीर्षाणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिसं मुक्तितनं गोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। आप सभी भाई बहन मिलकर परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की जय। हाथ जोड़ो, सब सिर झुकाओ, अपना दिल के मायने कड़ी घमंड बैठे हुए तो उन्हें निकाल बाण फेंको। माइंड के मायने इंद्रभूति जो है समोषण में जाते ही मानस सामने देखते ही सम्यक दृष्टि बन गई। ये बात तो आपा सब जो है एक ग्रुप के मायने विराजमान जो ज्ञानी और अनुभवी और वयोवृद्ध लोग हैं उन परम आदरणीय हमारे काका जी रतनलाल जी साहब टोंगिया और काके जी साहब और बाबूजी शंभूलाल जी साहब, बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, बाबूजी नेमीचंद साहब, अम्मा जी उमराव देवी जी, अम्मा जी सुधा देवी जी, उषा देवी जी सेठी और भी जो भी भाई बहन जो भी हमारे वयोवृद्ध हैं जो हमारे आदरणीय हैं, हम सब उनको सादर प्रणाम, सादर पावरढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जय निवेदन करते हैं। और आप सब मिलकर बोलो हाथ जोड़ सिर झुकार। कोई भी जो है बिना बोलिया कोने रहना चाहिए, सब बोलो भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना। प्रणाम ललितावादी को दो सादर डॉक ललिता पंडित जी को, ललिता जी को भी प्रणाम। बड़ों को प्रणाम। के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यक भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु। सबके लिए आनंद भवतु, सब आनंद से प्रफुल्लित होकर के और मन को उत्साह के साथ में गोमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय खूब मन लगाकर सुने। एक बार मंगलाचरण फिर से बोलता हूँ। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरहेण निलयं पैडिसं मुक्तितनं गोच्छम। हम लोग ये जो अभी नवीन ग्रंथ छपा हुआ है उसके 22वें पृष्ठ पर हैं और अब जो चिंतन हो रहा है वो मोहनीय कर्म के बारे में हो रहा है, जो कि सब कर्मों का राजा है। और कर्म जो हमारे साथ में संश्लेष रूप से साथ में है उनका अपन चिंतन मनन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों हो रहा है, मैं दुखी सुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं मोहित क्यों हो रहा हूँ, मुझे अन्य अन्य द्रव्यों में अनेक अनेक प्रकार के भाव क्यों हो रहे हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से यहाँ बताया गया कि ये मोहनीय कर्म भी एक कर्म है। जो जैसे उदाहरण दिया गया था कि भाई भोजन तो एक ही किया जाता है लेकिन उसमें अनेक प्रकार की विविधताएं प्रकट हो जाती है, उससे रक्त भी बन जाता है, मांस भी बन जाता है, हड्डियां भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इसी तरह से हम एक ही प्रकार का भाव तो करते हैं
आश्रव जब हो रहा है तो मन से, वचन से, काय से कभी मन कहाँ चला गया, कभी मन कहाँ चला गया, है ना। वचन में भी कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, को भी कुछ कर रहे हैं, शरीर से भी कभी कैसे बैठे हैं, कभी दर्द हो रहा है तो ये शरीर के जो दर्द के बारे में चिंतन हो रहा है, और वचन से कुछ बोल रहे हैं, ये सारी बातें जो हमारे साथ में घटित हो रही है, तो इसके अंदर में हमारा जो उपयोग है इन्हीं बाहर की वस्तुओं में ही लगा रहता है। तो ये भी एक कोई कर्म इस प्रकार का भी है, और जिसको घातिया समझाया गया है कि इससे मेरा जो आत्मा का जो अपना स्वभाव है, जैसे अपने आप में रह सकता था, वो नहीं रह पाया। तो क्या हुआ, कहा गया कि जिसके उदय से, मोहनीय कर्म के दो भेद बता दिए पहले, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद किए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप एक ही भेद है तथा उदय व सत्व की अपेक्षा तीन भेद है। ये बात अपन पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, याद हो गई है कि भाई हाँ ये मिथ्यात्व कर्म है और बंधता है तब मिथ्यात्व रूप से ही बंधता है, लेकिन जब तीन भेद इसके हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं उसके लिए थोड़ा सा आगे अब और दोबारा एक बार समझा देंगे। तो वो जो तीन भेद यदि हो जाएंगे तो थोड़ा द्रव्य मिथ्यात्व रूप से रहेगा, थोड़ा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से रहेगा, और थोड़ा द्रव्य जो है वो सम्यक प्रकृति रूप से रहेगा, है ना। जैसे कोई विशेष दवा ले लेते हैं तो थोड़ी बीमारी घटती है, थोड़ी वैसी की वैसी बनी रहती है, थोड़ी सी कुछ ठीक होने के प्रोसेस में रहती है। तो इस प्रकार से दो तीन अवस्थाएं हमारे शरीर में दवा के लेने से हो जाती है। क्योंकि इसी तरह से शरीर का जैसा उदाहरण अपन ने समझ रखा है, इसी तरह से कर्म में भी कोई इस प्रकार की दवा ले ली जाती है, इस प्रकार से आत्मा का ऐसा ध्यान कर लिया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि वो जो हमारा मिथ्यात्व भाव था, हर चीज में हमको जो उल्टा ही उल्टा समझ में आता था, वो उसमें थोड़ी सी बदलाव आ जाती है। वो बदलाव आने से अचानक अपने को ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आत्मा है और आत्मा ऐसा है ना। जैसे कई बार कोई ऐसी बात सुनते हैं कभी गुरुओं से, या जब पढ़ते हैं तो बड़ी ध्यान लगा के उसको पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से जब उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं, देखते हैं, या कोई वेदना होती है, कोई इस तरह की घटना हो जाती है, या कभी कुछ इस तरह का अपने आप में ही सामायिक इत्यादि के समय ऐसा ध्यान लग जाता है, भगवान के प्रतिमा को देख करके ध्यान लग जाता है, तो ऐसा एक अंदर में ऐसा फीलिंग आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब रास्ता गलत है और ये समय तो ऐसा है, इस तरह से मेरे को अब रहना है, कोई शंका नहीं करनी है, कोई आकांक्षा नहीं करनी है, कोई अंगूर दृष्टि नहीं होना है। इस प्रकार के जितने भी समय के गुण होते हैं वो सारे अपने अंदर में मन में फील होने लग जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जिसके उदय से सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांग मुख, तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक, आत्मिक हिताहित के विचार से रहित मिथ्या दृष्टि होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। ये बात अपने को अच्छी तरह से एक एक शब्द के ऊपर में ध्यान देते हुए पढ़ करके और अपने आत्मा के परिणामों में इस बात को विचार कर लेना है। इसकी तीन बातें यहाँ पर बता दी गई है। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख, तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक और आत्मिक हिताहित के विचार से रहित। ये शॉर्ट में समझाया गया कि इतने लक्षण होते हैं मिथ्या दृष्टि के। तो ऐसी यदि मेरी स्थिति है तो मैं मिथ्या दृष्टि, ऐसी स्थिति यदि हो रही थी तो उस समय था मैं मिथ्या दृष्टि, और ऐसी स्थिति अब नहीं है तो मैं सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से विचार करके तीनों को अच्छी तरह विचारना कि एक तो सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख। अब सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग क्या है? सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग वही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब उससे हम परांगमुख है ना। न तो हमको कोई देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बना हुआ है और न ही कोई हमारे को शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि में मन लग रहा है, इसलिए ज्ञान भी नहीं है, और न ही हमने कोई चारित्र भी पालन करने का कोई भाव
बनाया है। तो ये इसको कहेंगे परांगमुख, माने उल्टा ही चल रहा है ना। जैसे वो एक नाम बोलते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि भाई मन तो सोगन लेने की सोगन है। तो इस प्रकार का जिसको भाव होता है वो परांगमुख है मोक्ष मार्ग से, ऐसा विचार करना। नहीं तो ऐसा विचार आया ही क्यों, है ना। इसलिए व्रत में ले पाऊं नहीं ले पाऊं अलग बात, लेकिन व्रतों के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है। दूसरा दिया तत्वार श्रद्धान में निरुत्सुक, माने तत्वार श्रद्धान के लिए निरुत्सुक शब्द देकर के इन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए मेरे को पूरा पूरा तत्वों का लाइन बाय लाइन कोई अर्थ याद नहीं आता है, तत्वार सूत्र पूरा मुझे याद नहीं हुआ है तत्वार सूत्र, लेकिन तत्वार श्रद्धान में मैं उत्सुक हूं, जानना चाहता हूं, है ना। जैसे होता है ना कि भाई कब स्वाध्याय का टाइम आवे और कब मैं स्वाध्याय में बैठूं, कब सुबह होवे और मंदिर जाऊं भगवान का दर्शन करूं, कब 10 बजे और चौका में कोई महाराज आ जाए। इस प्रकार का जो उत्सुकता एक तरह से लगी रहती है तत्वार्थ के श्रद्धान में, कि कैसे मेरा ये भाव बना रहे कि जीव को जीव ही जानूं अजीव नहीं जानूं, जीव को जीव ही जानूं अजीव नहीं जानूं, मोह रूप को मैं अभिभाव जानूं और स्वभाव जो है आत्मा है उसको मैं स्वभाव जानूं। इस प्रकार से जो उत्सुकता बनी रहती है अंदर ही अंदर तत्वार्थ के श्रद्धान के रूप से, आश्रव क्या हो रहा है, संवर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर जो भावों में ऐसा भाव लगा रहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये तो हुई उत्सुकता। और जहां गफलत होती है, प्रमाद तीव्र होता है कि पड़े अरे सब बातें तो मायने, क्या सोचना, क्या आत्मा सात्मा, ऐसा जहां भाव विचार बन रहा हुआ होता है तो वो उसी को बनता है जहां सम्यक नहीं होता है। और तीसरा इन्होंने दे दिया आत्मिक हिताहित, माने आत्मा को आत्मा जानना, जिसको आस्तिक्य गुण कहते हैं, ऐसा आस्तिक्यपणा होकर के और उसमें उसका हित किसमें है और अहित किसमें, स्वयं की आत्मा के लिए विचार रखना हमेशा, स्वयं की आत्मा के लिए। यदि मैं क्रोध करता हूं तो अहित, मैं क्षमा नहीं करता हूं तो अहित, मैं लोभ भाव से कोई कार्य करता हूं तो अहित है, आत्मा का अहित। किसी प्रकार का मान आ रहा है, मायाचारी का भाव बन गया है तो ये आत्मा का अहित है। इस प्रकार से अपने ही हित और अहित की बात जिसको चिंतन में आती रहती है, विचार आता रहता है, उसके ऊपर में उसका ध्यान जाता रहता है और उसको सुधारने का, मकसाय को मंद करने का, पापों से निवृत्त होने का जो भाव बना रहता है वो आत्मा के हित अहित में विचार वाली बात है। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा इसको जानबूझ करके विस्तार किया ताकि अपनी स्थिति जो है वो अच्छी रहे अर्थात सम्यक पूर्वक रहे और सम्यक की वृद्धि भी होती रहे हैं। अब उस मिथ्यात्व कैसे जाता है, जो पहले बताया गया था उसी को यहाँ थोड़ा सा वापस शॉर्ट में दे दिया गया है कि कोदों धान्य को प्रक्षालन करने से जिस प्रकार उसकी तीव्र मादक शक्ति कुछ कम होकर मंद रह जाती है, उसी प्रकार जिस द्रव्य में मिथ्यात्व की तीव्र अनुभाव शक्ति कुछ क्षीण हो जाए और कुछ मंद रह जाए उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। प्रक्षालित मोदक कोदों के खाने से जिस प्रकार कुछ मदवान होता है और कुछ चतुर भी रहता है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आत्मा के सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम होते हैं। अर्थात सर्वज्ञ कथित तत्वों और सर्वज्ञ कथित अतत्वों का युगपद श्रद्धान होता है, जो आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकती किंतु सम्यक की निर्मलता व स्थिरता का घात करती है, वह सम्यक प्रकृति है। ये तीनों की परिभाषा भी यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिली। मिथ्यात्व के बारे में तो अपने चिंतन कर लिया, वो 2-3 बातों के सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख, तत्वार श्रद्धान में निरुत्सुक और आत्मिक हिताहित से के विचार से भी परिमुख परोक्ष से रहित, इस प्रकार स्थिति जब रहती है तब तक रहती है तो वो है। लेकिन जिस प्रकार से जैसे अभी अपन ने विचार किया था कि कोई दवा लेते हैं
तो कुछ रोग मिट जाता है, कुछ मिटने के प्रोसेस में होता है और कुछ पड़ा रह जाता है। तो कोदो ध्यान को प्रक्षालन करने से जिस प्रकार उसकी तीव्र मादक शक्ति कुछ कम होकर मंद रह जाती है ना। कोई दवा ऐसी भी होती है ना, जो जैसे कोई लिक्विड दवाई देते हैं तो इसको पानी में मिला करके पीना है तो उसकी शक्ति कम। तो इसी प्रकार से कई चीजें ऐसी होती है जिसके कारण से उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे घोर मिथ्यात्व था, है ना, एकदम कहीं मंदिर वंदिर जाने का भाव ही नहीं होता था, पुस्तक दिनवाणी के हाथ लगाने का ही भाव नहीं होता था, कोई महाराज को नमस्कार करने का ही भाव नहीं होता था। इस प्रकार की जिनकी स्थिति हो जाती है ना, जैसे मान लो कोई उल्टा उदाहरण ले ले, मान लो कोई अन्य धर्मावलंबी है ना, उसका इस प्रकार का होता ही नहीं था, लेकिन कोई महाराज आ गए नगर में और बाई चांस दर्शन भी हो गया और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जीवों के और उनके प्रति विशेष भक्ति बन गई और भक्ति करते करते उनको भी ऐसे लगने लग गया कि यार ये हमारा जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था और ये धर्म सच्चा है, ये धर्म सच्चा है। और वो वितराग धर्म के ऊपर में इतनी श्रद्धा करने लग जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसे विचार करो। अब वो सम्यक दर्शन उसके जो आता है, वो सम्यक दर्शन में बहुत सारा तो अभी पहले के संस्कार भी रह सकते हैं, दबे हुए रह जाते हैं वो, हाँ दबे हुए रह जाते हैं, क्योंकि कभी बाई चांस कहीं और उनका मिल जाएगा वापिस समागम, महाराज चले जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार और कुछ जैसे इन्होंने दिया, 2-3 परिभाषा बनाई ये सम्यक मिथ्यात्व की, ये भी याद रखनी पड़ी थी। देखो कोदो ध्यान को प्रक्षालन करने से जिस प्रकार उसकी तीव्र मादक कम होकर मंद रह जाती, उसी प्रकार जिस द्रव्य में मिथ्यात्व की तीव्र अनुभव शक्ति कुछ क्षीण हो जाए और कुछ मंद रह जाए, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। और दूसरा उदाहरण, प्रक्षालित मादक कोदों के खाने से जिस प्रकार कुछ मदवान होता है और कुछ चतुर भी रहता है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से आत्मा के सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम होते हैं। ऐसा बन जाता है वो मिश्र परिणाम। अब इसके अनेक उदाहरण बना सकते हैं, अब उदाहरण तो उदाहरण ही होंगे। अब जिसकी जिस प्रकार के भाव है, ये तो केवली गम्य भाव है, हम तो बता नहीं सकते कि इसके इस भाव में कोई मेरे को पूछेगा कि भैया ये ऐसा है तो क्या कहें, ऐसा है तो क्या कहें, तो उसका उत्तर जो है वो उसकी आत्मा से ही मिल जाएगा या भगवान से मिलेगा। तो अपन तो एक शब्दों के माध्यम से विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार का मिश्र रूप से श्रद्धान उसके हो जाता है और वो भी क्षणिक ही होता है, इसलिए इसका अंतर्मूर्त काल ही बताया है। तो बाद में वो भी ठीक हो जाता है और सम्यक हो जाता है, या वापस मिथ्यात्व भी हो सकता है किसी को। इस प्रकार का ये सम्यक मिथ्यात्व है। और अब जो आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकती किंतु सम्यक की निर्मलता व स्थिरता का घात करती है, वह सम्यक प्रकृति है। ये क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि हम लोग जैसे जीव हैं उनके साथ में ये प्रकृति है, और ये भी उस मिथ्यात्व प्रकृति का ही एक रूप है। नाम सम्यक तो जरूर है, लेकिन उस मिथ्यात्व प्रकृति का ही एक तरह का ये हिस्सा है। तो इसलिए इसे भी कोई अपना असर ही दिखाएगी। क्या असर दिखाएगी? एकदम निर्मलता जो हो सकती थी आत्मा में क्षायक सम्यक दृष्टि होने से, वो निर्मलता नहीं होती है और अनेक प्रकार के जो है छोटे मोटे विकल्पों के कारण से जो है ऐसे इसके कई उदाहरण दिए जाते हैं, सबको मालूम है। वही जैसे शांतिनाथ भगवान की विशेष आराधना करने से हमारा ये शांति हो जाएगी, पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना करने से हो जाए। ग्रह वगैरह के बारे में जितना भी चिंतन होता है कि इस ग्रह की ऐसे अर्घ चढ़ाने से, ये मल्लिनाथ भगवान का करने से, मुनीश्वरनाथ भगवान का करने से, चंद्रप्रभु भगवान का करने से सूर्य का चला जाता है वाष्प, जब ये सब जितने भी भाव बनते होंगे तो वो जीवों के ये सम्यक प्रकृति के कारण से ही बनते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तीर्थंकर तो सभी हैं, भगवान तो भगवान ही हैं,
फिर भी इनकी इस प्रकार की कोई बुद्धि बनती होगी तो कहते होंगे कि भाई ये भी एक हो सकता है वो सम्यक प्रकृति का असर हो। तो इस प्रकार के इसके अनेक उदाहरण जो है अपने को पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन ये सम्यक प्रकृति अवश्य रहती है और उसके रहने के कारण से इसका दूसरा उदाहरण जो देते हैं भाई चलमल अगाढ़ है, तो जैसे बूढ़े की लाठी हिलती रहती है, इस तरह से कुछ इसमें ऐसा होता है। तो इस प्रकार का वर्णन अपने को पढ़ने को मिला है। बार बार इस पर भी चिंतन अपने को करते रहना चाहिए और अपने सम्यक दर्शन को में इस प्रकार के दोष अधिक न होवे। ये चलमल अगाढ़ दोष शब्द प्रयोग किया गया है, अधिक न होवे। सहायक सम्यक दर्शन की ओर हम उन्मुख होवे, यद्यपि सहायक सम्यक दर्शन काल में नहीं हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उस ओर उन्मुख होवे। इस प्रकार का अंदर में अपने जो सम्यक्त्व के भी कितने दिया है, सम्यक्त्व के भी 5 अतिचार बताए गए हैं तत्वार्थ सूत्र जी में, तो वो हमारे नहीं लगे। इस प्रकार का जो कारण कार्य है ये इसको आज चिंतन करना है। अब अपन चारित्र मोह की तरफ विचार करें। आचरण करना अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाए अथवा आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं। इस चारित्र को जो मोहे या जिसके द्वारा ये चारित्र मोहा जावे वह चारित्र मोहनीय कर्म है। और चारित्र मोहनीय कर्म कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी के भेद से 2 प्रकार का है। अब चारित्र मोहनीय कर्म क्या है? उत्तर दिया है कि जिसके द्वारा आचरण मोहा जाए, जिसके द्वारा आचरण मोहा जाए। आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं और चारित्र को जो मोहे या जिसके द्वारा वह चारित्र मोहा जावे। अब चारित्र मोहा जा रहा है अर्थात चारित्र को मोह के कारण से प्रकट नहीं हो रहा है। अब मोह कहाँ है? जितनी वस्तुएं हमने बटोर रखी है उसमें अपनापन जो है मूर्छा वो मोह है और उस मोह के कारण से हमारे में संयम नहीं आ रहा है। उस मोह के कारण से हमारे अंदर में व्रतों की दृढ़ता नहीं बन रही है। इसी प्रकार से शरीर में इतना मोह रहता है कि शरीर के बारे में ही चिंतन चलता है, आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं तो आचरण नहीं बन पाता है। इसी तरह से जो हमारे भाई बंधु हैं उनमें मोह बना रहता है, तो ये कौन कर रहा है? बोले ये चारित्र मोह नाम का भी एक कर्म है। जैसे श्रद्धा नहीं होने दे रहा अपने आत्मा में, वैसे ही ये चारित्र भी नहीं होने दे रहा है ना। अब चारित्र जो है वो क्या है? कषाय की मंदता का नाम ही चारित्र है। कषाय की मंदता का नाम ही चारित्र है। तो कषाय, तो कोई कहे हमारी तो कषाय बहुत कमती है, तो तुम्हारे कषाय कमती है तो ये जितना भी परिग्रह है जिसमें अपनापन बना हुआ है तो ये भी तो कषाय के कारण से ही है। और इस परिग्रह के कारण से तुमने किसी को नौकर समझा है, किसी को कुछ समझा है, किसी को कुछ समझा है, इस प्रकार के जो भाव बने हुए हैं ये भी तो एक कषाय ही है। तो ये चारित्र की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो इसे विचार कर लेना कि जब तक कषाय मंद नहीं हो जाती है तब तक ये बाहर का, जिसको कहते हैं कि लोकाचार में तो आपका हो सकता है अच्छा बन जाएगा। जैसे जो दुकानदार होते हैं तो जिससे जो माल लेने वाला होता है, कस्टमर होता है, उससे बहुत मीठी बात करते हैं। और कोई आ जाए, भिखारी आ जाए दुकान पर, बैठते ही कोई आ जाए तो सुबह सुबह यार तुम कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से, कौन ही कोनी हुई अभी तो, इस प्रकार का भाव हो जाता है। तो ये भाव जो हुआ ये कषाय हो गई। तो इस प्रकार से जहाँ कषाय जितनी तेज रहेगी उतना समझो चारित्र आपका नहीं है, और जितनी कषाय मंद हो जाती है
तो इसी को एक परिभाषा बताई गई है कि कषाय की मंदता ही चारित्र का। तो चारित्र में कषाय की मंदता से नापतोल करना, बाकी के बाहर के व्रतों से तो ठीक है, वो तो बाहर का साधन है, लेकिन अंदर में कषायों की कितनी मंदता हुई, इस प्रकार का ज्ञान कर लेने से चारित्र के बारे में चिंतन होएगा। नहीं तो चारित्र खाली नाम का रहेगा और हमारे अंदर में कषाय मंद नहीं होगी, तो समझो कि हमने शास्त्र स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं लिया है। तो इसलिए इस कषाय को ही समझाया गया है कि कषाय वेदनीय है और नो कषाय वेदनीय है। यही दो भेद करके चारित्र मोहनीय को समझाया जा रहा है। अनंत संसार, अच्छा आगे, हाँ हो गया ना। जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे उसे कषाय कहते हैं। सुख दुख बहुशस्य कर्म क्षेत्रम कृषंतीति कषायः। सुख दुख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी क्षेत्र का जो कर्षण करती है, अर्थात फल उत्पन्न करने योग्य करती है, वह कषाय है। ये नीचे जो धवला की परिभाषा है, जीव कांड में भी यही परिभाषा लिखी हुई मिलती है। यही परिभाषा आएगी जीव कांड जब पढ़ेंगे, तब कषाय मार्गणा जब पढ़ेंगे, सबसे पहले यही बताया गया है कि सुख दुख बहुशस्य कर्म क्षेत्र कृषंतीति कषायः। वही कषाय है। कृषंतीति, जो कृषि करे, जो कर्मों की कृषि करे उसे कषाय कहते हैं। जो कर्मों की कृषि करे उसे कषाय कहते हैं। अब कषाय शब्द का अर्थ जो है मनन करना, मनन करना, क्योंकि कषाय से ही मुख्य रूप से खेतों में पानी जाता है और खेत हरे भरे हो जाते हैं। कौन से खेत? कर्मों के खेत। हमारे अंदर में कर्मों की खेती उगती रहती है। वो कर्मों की खेती किस कारण से उगती रहती है? बोले भैया उसको कषाय का खाद पानी है, ये सब मिलता रहता है तो खेती होती रहती है अच्छे से। और यदि उसको ये सब नहीं मिले कषाय का तो नहीं, सूख जाए। तो ये कषाय के बारे में विचार करना, क्योंकि अपने को आगे यही सारा वर्णन खूब अच्छी तरह से मिलेगा। तो जो वर्णन पढ़े मिलेगा वो तो याद करने की बातें हैं, वो तो शब्द हैं, लेकिन भावों में विचार हमेशा रखना कि इस प्रकार का जो कषाय है वो कषाय से मेरे कर्मों की खेती होती है, और उन कर्मों की खेती को सुखाने के लिए मुझे अपनी कषाय को ही मंद करना है। जैसे ही कषाय भाव रूप होवे, कषाय रूप से भाव होवे, तुरंत विचार कर लेना कि ये तो और खेती बढ़ा देंगे, मेरी आत्मा में कर्मों की खेती बढ़ जाएगी, कर्म और आ जाएंगे, इसलिए इसको यही रोक लो। इस प्रकार का मैं थोड़ा सा इसको आज जानबूझ करके मैं चिंतन को ले रहा हूँ, ताकि इससे सबको ये असली लाभ मिले। आगे इसके भेद बता रहे हैं कि कषाय, अच्छा, और नो कषाय किसे कहते हैं? तथा ईशत मानी किंचित कषाय को नो कषाय कहते हैं, ये भी पहले समझा दिया गया था। कषाय वेदने के 16 भेद ये भी बताया हुआ है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजनन क्रोध मान माया। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है। उस मिथ्यात्व की जो चिर संगिनी अनुबंधिनी है वह अनंतानुबंधी है। जो ऐसद प्रत्याख्यान संयम अर्थात देश संयम या विरताविरति को अल्प मात्र भी न होने दे, उसे अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। प्रत्याख्यान कषाय सकल संयम को नहीं होने देती, जो संयम के साथ सम एकीभूत होकर ज्वलती अर्थात प्रकाशमान हो उसे संज्वलन कहते हैं। ये कषाय यथाख्यात संयम का घात करती है। इस प्रकार ये 16 प्रकार कषाय वेदनीय के हैं। ये सब नाम अनेक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, परिभाषा भी याद किए हुए हैं। अब विचार करने का ये है कि मान लो जिसकी अनंतानुबंधी छूट गई है, अब उसको अप्रत्याख्यान छोड़ना कि नहीं छोड़ना? जिसकी अप्रत्याख्यान भी छूट गई है उसको प्रत्याख्यान छोड़ना कि नहीं छोड़ना? इस प्रकार का अंदर ही अंदर भाव बनाओ और
कषाय को इतनी मंद करो, इतनी मंद करो, इतनी मंद करो कि ऐसा स्वयं को लगने लग जाए कि मैं तो एकदम पानी पानी, पानी की रेखा, पानी की रेखा जैसे हो गया। कोई भी बात किसी पर आती भी है तो पानी की रेखा की तरह से चला, 1 मिनट बस आया। ईसा अपने आप में हर समय हर प्रकार की कषाय में लाने का प्रयास, और नहीं भी होता है तो उसके लिए जो साधन अपनाए जा सकते वो साधन अपनाए, चाहे वो स्वाध्याय का साधन हो, चाहे देव वंदना का साधन हो, चाहे से गुरु वंदना का साधन हो, चाहे सामायिक का साधन हो, चाहे से मंत्र जाप का साधन हो, कोई भी साधन, मौन रहने का साधन हो, और कार्य करते हुए भी अपने आप को आत्म रूप से अनुभव करते रहने का साधन हो। इस प्रकार अनेक साधनों के द्वारा कषाय को मंद रूप से रखना, ये कषाय का मंद होना, ये बाहर की, जिसको कहते हैं टेस्ट है, बाहरी टेस्ट है, और आत्मा के स्वरूप में लीन होना, उसकी ओर अपना उपयोग ले जाना, ये अंतरंग है। इस प्रकार से बाहर से अंदर से अपने आप को भिगो के रखना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने को सारे कर्मों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये कर्म सिद्धांत पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ ये होना चाहिए। याद तो करेंगे ही, नाम तो याद करेंगे ही करेंगे, और कहाँ क्या होता है, कौन से गुण स्थान में क्या होता है, ये सब तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका इस प्रकार से अपने को चिंतन बनाए रखना है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा वेद मुधो। ही जिन वाणी भारती तो जपू दिन रहन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ गया धर्म कालू सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी जी को प्रणाम, सबको यथायोग्य सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब की सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम सबको जय सादर जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। परम आदरणीय भैया जी को भैया प्रणाम, जी को वंदना। जिनेंद्र। परम आदरणीय भैया जी साहब को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। पंडित जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम। बाकी सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सारा